स्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। आपका आगमन स्वागतम स्वागतम, आपका आगमन आपका आगमन स्वागतम स्वागतम, आपका आगमन ओ खिल उठा हर चमन। तीस तारीख तक हमारे इस मंदिर के प्रांगण में 6 दिन राम कथा करेंगे। प्रभु प्रेमियों, राजेश्वर जी महाराज जो कि इन्होंने अपना सारा जीवन जो है सनातन धर्म के लिए समर्पित किया हुआ है। देश विदेश में अब तक 200 से ज़्यादा राम कथाएं, भागवत कथाएं और गो कथाएं कर चुके हैं। हमारे भी यहाँ पर स्वामी जी को दूसरी बार आने का अवसर मिला है और इसके लिए हम स्वामी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें दूसरी बार मौका दिया कि इस प्रांगण में राम कथा करने का मौका दिया। पहली बार इन्होंने हमारे गोपाष्टमी पे 2 दिन गो कथा की थी। उस दो दिन गो कथा में हमें बताया था कि गौ के क्या क्या हमारे पास साइंटिफिकली, आध्यात्मिकली कि क्या क्या महत्व है। 2 दिन बहुत ही अच्छा इन्होंने वर्णन किया था। लेकिन उस समय स्वामी जी ने कहा था कि 2 दिन बहुत कम है, कि गो कथा के लिए कम से कम 1 हफ्ता चाहिए। लेकिन अब की बार हमने स्वामी जी को निवेदन किया कि आपको हम पूरा समय देते हैं और हमारे यहाँ पे राम कथा आप 5-6 दिन करिए। तो स्वामी जी के पास, हालांकि इनका प्रोग्राम पहले ऑलरेडी महाराष्ट्र का था, तो बीच में इन्होंने थोड़ा सा समय निकाल कर, तो इसके लिए मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। प्रभु प्रेमियों, स्वामी जी बेसिकली क्या है, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा नाड़ी विशेषज्ञ हैं। लाखों मरीज कैंसर के और किडनीज के पेशेंट जो हैं स्वामी जी के हाथों से अपना जीवन सुधार चुके हैं। छोटी सी उम्र में ही स्वामी जी ने अपना जो जीवन है सनातन धर्म के लिए समर्पित किया हुआ है। तो हम सब सनातनी को स्वामी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहिए कि जो कि देश और विदेश में हमारे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। स्वामी जी हमारे बीच में आज से लेकर 30 तारीख तक रहेंगे। कथा का समय आपको पता है, 5 बजे रोज शाम को कथा शुरू हुआ करेगी और उसके बाद प्रभु की इच्छा तक होगी और उसके बाद भंडारा हुआ करेगा। हर रोज स्वामी जी का जो कथा का विषय होगा, मैं आज स्वामी जी से निवेदन भी करूंगा कि 6 के 6 दिन का जो विषय रहेगा हमारे पास डिफरेंट डेज का, वो स्वामी जी हमें बताएंगे कि किस किस दिन कथा में क्या क्या विषय रहने वाला है। तो मैं अब बहुत ज़्यादा स्वामी जी के बीच में और आपके बीच में समय नहीं लूँगा। तो स्वामी जी से
कहूँगा कि आज का जो भी विषय होगा वो हमारे सामने अपने प्रभु प्रेमियों के सामने अपने विषय के साथ हमारे जीवन को दर्शाएंगे कि किस तरह से राम कथा सिर्फ ये नहीं है कि एक कहानी है, कि किस तरह से स्वामी जी ने सिर्फ आपको कथाएं नहीं सुनानी है। स्वामी जी के राम कथा का आध्यात्मिक और साइंटिफिकली उसका और हमारे जो जीवन में उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, वो सब चीजें हमें बड़े विस्तार के साथ बताएंगे। एक बार फिर मैं सारी सनातन धर्म कमेटी की तरफ से, सेक्टर 15 की तरफ से और सनातन धर्म मंदिर के जितने भी प्रभु प्रेमी हैं उनकी तरफ से स्वामी जी का इस प्रांगण में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। जय श्री राम। स्वामी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि अभी मंदिर कमेटी के प्रधान एससी गुप्ता जी व सभी पदाधिकारी गण जो कि बहुत ही सुचारू रूप से मंदिर की जितनी भी गतिविधियां धार्मिक व सामाजिक होनी चाहिए उनको सुंदर ढंग एक प्रबंध की है जो कला है जो हमारे महापुरुषों ने हमें समझाई उसके अनुसार व्यवस्थित करते हैं। इसके लिए मैं आपकी सारी टीम को, कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और सनातनियों की तरफ से आपको कहना चाहता हूँ कि जो कार्य आप कर रहे हो ये न केवल आपके जीवन को धन्य करेगा बल्कि आपके परिवार के साथ साथ पूरे समाज को, पूरे देश को पुलकित करने वाला है, हर्षित करने वाला है, खुशहाल करने वाला है। आज के चौथे दिन जो नवरात्रा है आज, इसके उपलक्ष्य में हम सब सत्संग का आयोजन करने जा रहे हैं। ऐसा गुणगान जिसको सुनकर और मन में बसाकर हमारा जीवन बदल जाए, हम सच्चे मायनों में आध्यात्मिक बन पाएं और साथ साथ जितने भी संसार का भौतिकवाद है उसको भी समझकर इस जीवन में भी प्रबुद्ध और समृद्ध हो जाएं। ऐसे कौन से संदेश आज का दिन देता है उस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में कुछ और प्रबुद्ध जन हैं। हमारे बीच में बहन प्रीति मोहन जी हैं जो नेवी से ऑफिसर हैं और सनातन के लिए हमेशा सेवाएं उनकी जो है अद्भुत हैं, पूरे देश का भ्रमण करती हैं। तो आपका भी यहाँ पे आने पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज की कथा को ये चाहूँगा कि हम 3 पहलुओं में देखें। 3 पहलू, पहला आध्यात्मिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा वैज्ञानिक। इन तीनों को अगर मिलाकर हम समावेश करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा सनातन पूरे विश्व में, पूरे संसार में अनुकरणीय हो जाएगा। सब लोग, मानवता इसका लाभ उठा पाएगी। किस प्रकार सनातन ने इस संसार में जीवन जीने की एक कला हमारे सामने रखी और यदि हम उस कला पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चित ही हम सुखों से, खुशियों से और आनंद से अभिभूत हो जाएंगे। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आओ सबसे पहले
हम ये जान लें कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, नवरात्रों का क्या महत्व है। आप सभी जानते हो कि 4 बार साल में नवरात्रे आते हैं। तो हमारे देश के प्रमुख सीजन कितने हैं, मौसम कितने हैं? 4। वैसे 6 हैं, लेकिन प्रमुख कितने? 4। अगर उससे भी कम करें तो हमारे देश में मुख्य 2 मौसम हैं, गर्मी का और सर्दी का। तो कितने हुए? 2। इसी प्रकार नवरात्रे भी 2 बार मुख्य रूप में मनाए जाते हैं और 2 बार सूक्ष्म रूप में नवरात्रों का महत्व आता है। अगर हम इसका वैज्ञानिक ढंग समझ लें तो हमारा जीवन बीमारियों रहित, किसी भी व्याधि के बिना, मानसिक व शारीरिक बीमारियों के बिना गुजर सकता है। और इसके साथ साथ हम उस प्रभु की प्राप्ति भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये नवरात्रे हैं इस बार के, इनका बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो अभी हम पीछे माघ में नवरात्रे मनाकर हटे। माघी में क्या होता है? सूर्य उत्तरायण में आता है। भाव सूर्य हमारे देश को, हमारे जो क्षेत्र है इसको प्रकाशमय करना प्रारंभ कर देता है। उसका भाव क्या है? कि ज्ञान देता है। प्रकाश से भाव क्या होता है? ज्ञान। प्रकाश से भाव क्या है? ऊर्जा, शक्ति। आप सभी जानते हो कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है, ताकत का स्रोत है, वो सूर्य है। सूर्य माघी पे ही हमारे देश में, हमारे द्वीप में इस प्रकार सुशोभित होता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा यहाँ पे आनी शुरू हो जाती है। लेकिन उस ऊर्जा की जो सबसे उत्तम, सबसे ज्यादा ताकत है, वो कब आनी शुरू होती है? वो आनी शुरू होती है चैत में, जो अब का महीना है, जिस उपलक्ष्य में हम इकट्ठे हुए। आप देख रहे होंगे अब गर्मी का मौसम बढ़ता चला जाएगा। इस गर्मी के मौसम में हमारे महापुरुषों ने, हमारे देवी देवताओं ने, ऋषियों मुनियों ने हमें कैसे जीवन जीना सिखाया, ये इन नवरात्रों के ज्ञान से हमें पता लगेगा। दूसरा जो नवरात्रा है ये भगवान राम को समर्पित है। आप सभी जानते हैं कि भगवान राम सबसे ज्यादा जो प्यार है वो माताओं बहनों से करते थे। भगवान राम इतने महान थे कि कैकेयी माता माध्यम बनी उन्हें वनवास में ले जाने का, लेकिन आपने कैकेयी माता के प्रति एक भी शब्द निरादरता का या किसी भी प्रकार के अपमान का आपने नहीं कहा, बल्कि माता समान समझा। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान राम की लीला थी। तो आओ हम पहले ये जानें कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, शुरुआत नवरात्रों की कैसे हुई। कहा जाता है कि एक बार जब रावण से युद्ध चल रहा था, 10 दिन शेष थे युद्ध के, तो रावण वानर सेना को बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। भगवान राम रात्रि में अपने विराम कक्ष में मंत्रणा के लिए सबको बुलाते हैं। जामवंत,
भगवान हनुमान, लक्ष्मण, सभी के सभी अंगद समेत सुग्रीव भगवान राम से मंत्रणा करने लगते हैं। जामवंत देखते हैं कि भगवान राम के चेहरे पे बहुत निराशा है। आप कहते हैं कि हे भगवान, आप तो इस सृष्टि के रचयिता हो, मालिक हो, आपके चेहरे पे निराशा क्यों है? क्या आज हम पिछड़ गए हैं युद्ध में, आप उसको लेके दुखी तो नहीं हो, व्यथित तो नहीं हो? भगवान राम कहते हैं कि हे जामवंत, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी वानर सेना रावण की सेना से कहीं अधिक बलशाली है, पराक्रमी है। हमारे पास सुग्रीव, अंगद, हनुमान जैसे बलशाली योद्धा हैं, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं रावण से भयभीत नहीं हूं, लेकिन आज जब मैं युद्ध लड़ रहा था तो रावण माता दुर्गा की गोद में बैठ के युद्ध लड़ रहा था। मैं रावण को युद्ध हरा सकता हूं, लेकिन मैं दुर्गा माता को युद्ध नहीं हरा सकता। देखिए भगवान राम कितनी ज्यादा माताओं की इज्जत करते थे। आप कहते हैं कि मैं माता दुर्गा को नहीं हरा सकता, इसलिए मैं बहुत ही चिंतित हूं। लेकिन जामवंत कहते हैं कि हे भगवान, आप तो जानते हैं कि माताओं के अंदर कितना प्रेम होता है, प्यार होता है। जब आप माता की आराधना करेंगे तो माता आप पर प्रसन्न हो जाएगी और प्रसन्न होकर आपको रावण से युद्ध जीतने का वरदान दे देंगे। आप माता की उपासना कीजिए। तो भगवान राम ने 10 नील कमल मंगवाए, थाली में रख लिए और आप अंतर ध्यान हो जाते हैं। उपासना में दुर्गा माता की अपने ध्यान को अंदर ले जाते हैं। तो क्या होता है, पहले दिन जो पहला नवरात्रा होता है, उस दिन आप पहला नील कमल माता को अर्पित कर देते हैं। दूसरे दिन दूसरा नील कमल, इस प्रकार आप सारे नील कमल अर्पित कर देते हैं। अंतिम दिन शेष था और अंतिम ही जो कमल का फूल था वो माता के चरणों में अर्पित करना था। लेकिन माता ने परीक्षा ली और माता ने वो कमल वहां से उठा लिया। जैसे ही भगवान राम अंतर ध्यान होते होते नील कमल उठाने लगते हैं तो वहां पे नील कमल नहीं मिलता। भगवान राम व्यथित हो जाते हैं, भगवान राम दुखी हो जाते हैं मनुष्य रूप में। लेकिन आप सब सनातनियों को ये बात गहराई से समझनी चाहिए, भगवान तो खुद प्रभु का रूप थे, विष्णु का अवतार थे। आप व्यथित नहीं थे। आप हमें समझाने के लिए एक मनुष्य रूप में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ये लीला करते हैं। आप दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, जब भी मुझे सुख मिलने होते हैं मुझे दुख मिलते हैं। मुझे राज्य मिलना था, मुझे वनवास मिल गया। माता सीता के साथ जब शादी होती है भगवान राम की, आप जानते हैं शादी के बाद जो सुखमय जीवन जीना था राज्य में, तो क्या हुआ, वनवास जाना पड़ा। तो सुख मेरे दुख में बदल जाते हैं। आज मुझे 10वें द्वार में पहुंचना था, नवरात्रों को पूर्ण करना था, लेकिन नील कमल नहीं है, मेरी पूजा खंडित हो रही है। लेकिन उसी पल भगवान राम, क्योंकि आप भगवान हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए कहते हैं कि मैं
पीछे नहीं हटूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं। क्या हुआ अगर ये नील कमल मेरे पास नहीं है? तो आप क्या करते हैं? तरकस से बाण निकालते हैं और याद करते हैं कि बचपन में माता मुझे क्या कहती थी? माता कौशल्य नील कमल कहती थी मेरी आंखों को। मेरे पास कितने कमल हैं? 2 नील कमल हैं। तो मुझे तो एक की जरूरत है, मैं ये अपनी आंख नील कमल माता के चरणों में अर्पित कर देता हूं ताकि पूजा पूर्ण हो सके। भाव, हमें कभी भी हमारे सामने कितनी भी बड़ी आपत्ति क्यों ना हो, विपदा क्यों ना हो, संकट क्यों ना हो, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये भगवान राम हमें संदेश देना चाहते हैं। जैसे ही आंख के पास तीर लेके आते हैं, माता प्रकट हो जाती है। माता कहती हैं, हे भगवान राम, आप धन्य हैं। आप जो दुनिया को संदेश दे रहे हो, एक उदाहरण बनके आप दुनिया का सच्चा मार्ग, पथ प्रदर्शक हो। आप सच्चे, आप अवश्य ही रावण को इस युद्ध में हराएंगे। माता वरदान देती हैं कि मैं आपके साथ हूं और आपकी विजय अवश्य ही हो। इस प्रकार भगवान राम 10 के 10 जो नील कमल है वो माता के चरणों में अर्पित कर देते। ये कथा है हमारी रामायण की। अभी हमारे बीच में हमारे आरएसएस से पहुंचे हैं, इनका यहाँ पे आने पर बहुत बहुत सुस्वागत है। ये जो कथा हमने सुनी भगवान राम की, ये हमें प्रेरणा देती है कि हमें किसी भी संकट के सामने कभी घबराना नहीं चाहिए। लेकिन इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है? आध्यात्मिक पहलू है कि हम दुनिया के जीव 9 द्वारों से बाहर की ओर अपने फैलाव को निरंतर बहाते जा रहे हैं। हमारी ऊर्जा को, हमारी ताकत को इस दुनिया में लगाते जा रहे हैं। यदि हम इन 9 द्वारों को बंद करके, एक एक द्वार को बंद करके अपने अंदर जाना शुरू करेंगे तो वो सारी प्रतिभाएं, वो सारी ताकत हमें अंदर से प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जब हम 9 द्वारों को खाली करेंगे तो हम यहाँ 10वें द्वार पर पहुंच जाएंगे। तो 10वें द्वार पर कौन है? मन है और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। दोनों आत्मा को मन ने कैद किया हुआ है। जब तक हम 9 द्वारों में रहेंगे, हम मन की कैद से आजाद नहीं हो सकते। भाव, सीता रूपी आत्मा मन की कैद से आजाद नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही हम यहां पहुंचेंगे तो 10वें दिन क्या होता है? जो अश्विनी मास के नवरात्रे होते हैं उसमें 10वें दिन दशहरा होता है। वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो क्या होगा? हम सच्चा दशहरा मनाएंगे, हमारी आत्मा मन से आजाद हो जाएगी। जब आत्मा मन से आजाद होगी तो कहां पे जाएगी आत्मा? अवध धाम, अयोध्या चली जाएगी। अयोध्या का नाम क्या है? अवध धाम। अवध से भाव क्या है? हम इनके वैज्ञानिक व आध्यात्मिक मतलब समझते चले जाएं। अवध का अर्थ क्या है? कोई बताएगा? अवध,
ये डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ना, इसकी आवाज़ घर घर कर, इसको बंद कर। अवध से भाव क्या है? ए वध, जिसका वध नहीं होता है। तो हम कहां पहुंच जाएंगे? जहां पे जन्म मरण नहीं है, जहां पे हमें दोबारा दुखों में नहीं आना पड़ेगा, हमारी आत्मा वहां पहुंच जाती है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है, हमारे सनातन ने कहा जहां पे आपको ज्योत, प्रकाश व आवाज सुनाई दे, वो आपका सच्चा घर है। आप देखिए, हम मंदिर में आते हैं, शंख बजाते हैं और ज्योत जगाते हैं। तो दिवाली के दिन जब सीता माता को रामचंद्र महाराज घर लेके आते हैं, तो क्या होता है? वहां पे ज्योत जगाई जाती है, दीप जगाए जाते हैं, व साथ ही पटाखे बजाए जाते हैं। पटाखे बजाने से क्या भाव है? अनहद नाद, दिव्य धुनी, शंख हमारे अंदर जो बजता है, जब उसको सुनेंगे तो हम अपने घर, सच्चे घर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम कभी भी अंदर से, भगवान राम ने जो हमें शिक्षा दी कि 9 द्वारों को खाली करके आप 10वें में आ जाओ, सच्चा दशहरा मना लो और अपने घर अवध पहुंच के आप खुशियां मनाओ, जो सच्ची दिवाली है। हम उस सनातन की परंपराओं को संसार के सामने रखने में सफल नहीं है। अगर हम सफल होते, आज पूरा संसार, एक भी ऐसा मत नहीं है संसार के अंदर, एक भी ऐसा संप्रदाय नहीं है संसार के अंदर जो इस बात को ना मानता हो कि हमारे अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है वो आवाज और प्रकाश है। सबसे पहले सनातन ने कहा, सबसे बड़ी ताकत क्या है? ओम। कौन सी ताकत है? ओम, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, सिर्फ अंदर से महसूस किया जा सकता है। इसी बात को गुरु नानक देव अपनी वाणी में लिखते हैं। आप क्या लिखते हैं? ध्यान से सुनना। कहते, 4 पुकारें ना तू माने। 4 हमारे वेद हैं, वो पुकारते हैं कि अंदर से ओम की आवाज को सुनो। ज्योत से ओम की आवाज निकलती है। कहते, पर हम मानते नहीं हैं। कहते, 4 पुकारें ना तू माने, सट भी एका बात बखाने। सट क्या होता है? 6 हमारे दर्शन शास्त्र हैं, फिलॉसफीज। हमारे सनातन धर्म में 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र है। कहते, चारों वेद और 6 दर्शन शास्त्र हमें समझाते हैं, पर फिर भी नहीं मानते। फिर कहते, 10 अष्टी मिल एको कहया, तो भी जोगी भेद न लेहया। 10 और 8 18 हमारे पुराण, वो भी हमें यही समझाते हैं कि आपके अंदर यहाँ पे ओम है, अनहद नाद है, दिव्य धुनी है, बांसुरी है, शंख है और डमरू है शिव का, लेकिन उसको नहीं सुनते। फिर कहते हैं, वेदा मह नाम उत्तम, सो सुने नाही, फिरे जो बेतालिया। कहते उसको तो सुनते नहीं है और अपने अपने मत बनाकर ऐसे फिरते हैं जैसे बेताले होते हैं, जिनको कोई पता नहीं होता है कि कहां पे जाना है। कितना आसान मार्ग बताया कि आपके अंदर भगवान आवाज दे रहे हैं।
इसी बात को बाइबल ने माना। बाइबल ने क्या कहा? बाइबल कहती है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड नथिंग वाज मेड विदाउट द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड। कि सब कुछ उस शब्द ने, उस अनहद नाद ने बनाया। तो क्या चाहते हैं भगवान राम? कि सबसे पहले हम नवरात्रों का अर्थ समझें कि जो 9 रातें हैं, रात का मतलब क्या होता है? अंधेरा। 9 दिन नहीं कहा भगवान राम ने, नवरात्रे। हम 9 अंधेरों में फंसे हुए हैं। तो उनसे निकालने के लिए सबसे पहली जो पूजा बताई, वो किसकी बताई? वो माताओं की। सृष्टि की सर्जना की माता के द्वारा। आपको औरतों को सम्मान दिया। क्या कहा हमारे वेदों शास्त्रों ने औरतों के बारे में, माताओं के बारे में? सबसे पहले तो हम थोड़ा सा भगवान राम की कथा से एक प्रसंग लेते हैं। कितना ज्यादा सम्मान, कितनी ज्यादा बड़ाई है हमारी माताओं की भगवान राम के काल में। क्योंकि आज का जो समय है, बहुत सारे के भ्रम हमारे मन में फैले हुए हैं। ऐसी बातें सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं सनातन में हमारी बहनों माताओं की जो सम्मान है उसमें कमी रखी गई है, ऐसा भ्रमित किया जाता है। लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसे प्रसंग बताना चाहूंगा जिससे हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान राम के समय में, भगवान कृष्ण के समय में हम महिलाओं को कितनी इज्जत देते थे। सबसे पहला प्रसंग, जब माता सीता का जन्म होता है तो कहा जाता है कि राजा जनक को वो खेत से मिले। आप देखिए, एक राजा किसी नवजात बच्ची को खेत से उठाकर अपने घर पे ले आए, इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। खुद राजा कौन थे? संत जनक, महान संत को अपने घर पे ले आते हैं। फिर उसका पालन पोषण अपनी पुत्री के समान करते हैं और उसका विवाह दुनिया के सबसे साहसी, सबसे बलवान, सबसे शौर्यवान, सबसे मर्यादित पुरुषोत्तम राम से करते हैं। दूसरा प्रसंग, जब माता सीता को रावण हर के ले जाते हैं तो माता सीता अपने गहने रास्ते में गिराती चली जाती हैं ताकि भगवान राम जब ढूंढे तो उन्हें पता लग जाए कि माता किस दिशा में चले गए। तो सुग्रीव के वानर जब ढूंढ रहे थे, उन्हें माता के कंगन, गहने, आभूषण मिले। उन्होंने एक पोटली में बांध के सुग्रीव को दिखाए। तो सुग्रीव जब भगवान राम को दिखाते हैं कि हे भगवान, देखिए माता सीता के गहने तो नहीं हैं, तो भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं कि पहचानिए लक्ष्मण, ये सीता के गहने हैं। लेकिन लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं, ना हम जनामी कुएरे, ना हम जनामी कुंडले, हम जनामी तमामी नूपुरे, नित्यम पदम वंदनाम। कहते न तो मैं कुंडल जानता हूं और ना ही मैं हाथ के कंगन जानता हूं। मैं बिखराऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम।
दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत क्या ले जाएंगे साथ में? सुंदर काया, जय हो। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। हरि बोल। राम जय हो। और क्या कहते हैं महाराज, इस संसार में पड़ जाने के बाद लोग तेरा और मेरा जरूर करते हैं। तो भगवान उनके लिए इस भजन में कहते हैं क्या? क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा, तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान ओ झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान नहीं। का मेला 2 दिन का है, का मेला 2 दिन का है। अंत में होगे चला चली। का मेला 2 दिन का है, अंत में हो गए चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। अरे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंत समय
पछताएगा जब प्राण जाएगा तो। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हम बात कर रहे थे कि जो चौथा दिन है इसमें पूजा होती है महालक्ष्मी की। तो उसके किस रूप की पूजा होती है? कुसमांडा। माता का नाम क्या है? सभी बोलेंगे, माता का नाम क्या है? कुसमांडा का क्या अर्थ है, बता सकता है कोई? कुसमांडा किस रूप में पूजते हैं हम माता को? कुसमांड का अर्थ क्या होता है? कुसम कहते हैं कद्दू को। कद्दू एक हमारी खाने की सब्जी है। जो ये माता है ये ब्राह्मण की उत्पत्ति का आधार है, माता कुसमांडा। इसी ने इस ब्राह्मण की उत्पत्ति की है, ऐसा हमारा सनातन मानता है, इसलिए हम ये दिन मनाते हैं माता का। लेकिन इसका वैज्ञानिक पहलू ये है कि अगर हम कद्दू की सब्जी खाते हैं, उसको शुद्ध रूप में ग्रहण करते हैं, एक साथ में पेठा होता है, वो भी माता को बहुत पसंद है, तो हमें किसी भी प्रकार के उदर के रोग जो माताओं के हैं वो नहीं रह सकते हैं। ये बात हमारे आयुर्वेद ने समझाई। और सांकेतिक रूप में हम आज माता को पूज रहे हैं, क्योंकि वो माता इसी का प्रतीक है। लेकिन हम आज के दिन वो सब्जी नहीं खाएंगे। अगर खाएंगे भी तो सिर्फ हम भी संकेत ही देते हैं, उसको जीवन में लागू नहीं करते हैं। भाव जब माताएं एक अवस्था में होती हैं तब हमें इन हरी भरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दूसरी बात, माता लक्ष्मी है जो महालक्ष्मी, उन्हें सबसे प्रिय फल कौन सा है? कौन बताएगा? हमें पता होना चाहिए सनातनियों को। इस बार अभी तो कथा का मैं प्रारंभ कर रहा हूं, अभी हम बहुत गहराई से, बहुत अंदर तक जाएंगे सनातन के कि ये परंपराएं क्या हैं। बताइए कौन सा फल था? नारियल। बहन के लिए बहुत जोरदार तालियां है। इसको श्रीफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यों कहते हैं श्रीफल? फलों में भी उत्तम श्रीफल। इसकी एक विशेषता है, आपने अभी पीछे कोविड हुआ, पीछे बहुत वायरल आया और बहुत सारे हमारे जो लीवर से रिलेटेड जो रोग हैं वो हुए, तो उसमें डॉक्टर ने क्या कहा, क्या लिए हैं अब? नारियल का पानी। आप जानते हैं इस दिन माता पे नारियल का पानी चढ़ाया जाता है, फल पानी वाला, और इसके लड्डू बना के चढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्या कारण है? आप शायद जानते हो आगे जो गर्मी का मौसम आ रहा है उसके लिए सबसे जो उत्तम फल है वो है नारियल। वो कौन सा है? सारे फल अच्छे हैं, सब हमें गर्मी के मौसम में प्रयोग करने चाहिए जो गर्मी की ऋतु में आएंगे। लेकिन सबसे श्रेष्ठ किसको कहा? नारियल के फल को। लेकिन हम परंपराओं के साथ साथ उसको जीवन में लागू करें, ना कि हम गर्मी के मौसम में, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कभी हम तरह तरह के कैप्सूल गर्मी को ठीक करने के लिए खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन हम जो माता ने हमें संकेत किया, इशारा किया, हमें बताया
कि आपने कैसे जीवन जीना है, उसको हम जीवन में लागू नहीं करते हैं। तो आज के बाद हम सभी गर्मी के मौसम में कभी कभी जब हमें गर्मी महसूस हो तो हम नारियल फल का इस्तेमाल करेंगे। जब हम नारियल का प्रयोग करेंगे तो जहाँ जहाँ पे नारियल उगाया जाता है उनको रोजगार मिलेगा, और जब उन्हें रोजगार मिलेगा तो हमारा सनातन की परंपराएं बढ़ेंगी। जब जीवन में लागू करेंगे व्यापार बढ़ेगा, आर्थिक रूप पे भी हम कामयाब होंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार एक कथा जो बहुत जरूरी है वो ये है कि भगवान राम इस धरा पे आने के 3 कारण मानते हैं कि इस धरा पे क्यों आए। एक कारण संतों का यहां पे जो निरंतर आना जारी है वो क्यों है, क्या कारण है, किस प्रकार उस परंपरा को संसार में बताया जाए, उस परंपरा का निर्वाह किया जाए, उस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, इस कारण भगवान राम आए। उसकी हम एक दिन निश्चित किया है, उस दिन हम पूरी व्याख्या करेंगे। दूसरा, भगवान राम के आने का कारण विप्र, जो हमारे पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनके लिए भगवान राम आए। यहां पे हमें एक भ्रम पैदा होता है कि पंडितों के लिए क्यों विशेष आए, ब्राह्मणों के लिए क्यों आए। पंडित किसी जाति का नाम नहीं है, पंडित किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं है, ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है। पंडित कौन है? जिसको पिंड का ज्ञान है, पिंड का, शरीर का, कि मैं क्या हूं, मेरा शरीर क्या है, मुझे कैसे जीवन जीना है, किस प्रकार खुद को निरोग करना है और किस प्रकार इस संसार को निरोग करना है। जो पिंड का ज्ञान देता है वो पंडित, और जो ब्रह्म का ज्ञान देता है कि किस प्रकार इस पिंड में रहते रहते हम उस ओम के साथ जुड़ जाएं, उस प्रभु की प्राप्ति कर लें, उसको ब्राह्मण कहा गया है। इन दोनों परंपराओं को कैसे संसार में लागू किया जाए ताकि यह संसार सुखमय हो जाए, यह संसार, इस जीवन का जो उद्देश्य है हमारा वो प्रभु की प्राप्ति है। गुरु ग्रंथ साहब में क्या कहा गया है? अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि एक तो साधु की संगत करें और दूसरा अंदर से नाम से जुड़े, ये 2 काम, यही हमारी परंपरा है। तो वो कैसे लागू करे, उसके लिए जो पंडित हैं उनकी रक्षा के लिए, उस परंपराओं को बढ़ाने के लिए भगवान राम आए। और तीसरा, गाय माता के कारण उनका अवतरण हुआ संसार में। किसके कारण? गाय माता के कारण। पहले एक छोटा सा हम कथा के रूप में बात करते हैं, फिर हम गाय माता का वैज्ञानिक पहलू थोड़ा सा रखेंगे, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम के पूर्वज हुए दिलीप जी। क्या नाम था? दिलीप जी। उनसे एक बार कामधेनु गाय माता का निरादर हो जाता है। निरादर होने पर परिवार में जो संतान की प्राप्ति है वो रुक जाती है, वंश बढ़ना बंद हो जाता है। दिलीप जी बड़े व्यथित होते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। अंततः आप गुरु के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी के पास। यहां पे हमें हर बात को गहराई से समझना है कि जब भी हमें कोई विपत्ति आए, जब भी कोई बाधा आए, तो हमें किसके पास जाना है? संत जनों के पास, गुरु के पास। और यहाँ पे गुरु का मतलब भी कोई शरीर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु का भाव है ज्ञान। गु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है प्रकाश। जहां हमें ज्ञान मिले,
जानकारी मिले और जानकारी सच्ची हो, वहां पे जाना है। जब वो भगवान जो राम के पूर्वज महाराजा दिलीप जी गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, मैं आपको बिल्कुल सत्य बताना चाहता हूं, जब तक आप कामधेनु गाय माता को प्रसन्न नहीं करते, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको माता को खुश करना होगा। आप सभी जानते हैं, तब कामधेनु गाय माता बैकुंठ जा चुकी थी, तब नंदिनी माता थी, नंदिनी गाय माता। तो ऋषि कहते हैं कि आपको नंदिनी की पूजा करनी होगी। तो दिलीप जी नंदिनी की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। क्या पूजा करते हैं? जैसे हम पूजा करते हैं ऐसे पूजा नहीं करते थे वो क्या करते हैं? नंदिनी गाय माता को राजा होने के बावजूद जंगल में चराने के लिए ले जाते हैं, पर्वत पर चराने के लिए लेके जाते हैं, और कहा जाता है कि 21 दिन लगातार वो माता नंदिनी को पर्वत पर चराने के लिए ले जाते रहे। और जब घर वापस आते थे तो महारानी आरती उतारती थी माता की, प्यार करते थे और इतने आनंद में आ जाते थे कि उन्हें और कुछ सूझता नहीं था, दिन रात गाय माता की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन जब आप पर्वत पर गाय माता को चरा रहे थे, तो आप पर्वत को निहारने लग जाते हैं। बहुत सुंदर पर्वत है, बहुत सुंदर फूल हैं, बहुत प्रकृति के अद्भुत नज़ारे हैं। उनको देखकर राजा दिलीप जी बड़ा आनंद ले रहे होते हैं और गाय माता चरण कर रही होती है। तो दिलीप जी इतने मगन हो जाते हैं कि उनका ध्यान गाय माता से हट जाता है। इतने में गाय माता उनकी परीक्षा लेना प्रारंभ कर देती है। अपनी शक्ति से एक शेर उत्पन्न करती हैं, सिंह उत्पन्न करती हैं, और वो सिंह गाय माता की पीठ पर आकर अपना पंजा रख देता है। तो गाय माता कहराने लगती है, आवाज करने लगती है। जैसे ही महाराजा दिलीप के कानों में आवाज जाती है, तो आप तुरंत अपना तीर निकालते हैं और धनुष पे चढ़ा देते हैं। लेकिन उस सिंह की शक्ति से तीर नहीं चल पाता है, उनका हाथ ऐसे ही रुक जाता है, वो वहीं पर शिथिल हो जाते हैं। सिंह कहते हैं, शेर कहता है कि ये राजन, मैं ऐसा वैसा शेर नहीं हूं, मैं शिव का उपासक हूं, और भगवान शिव ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, किसी भी बाण से मेरा वध नहीं हो सकता। राजा दिलीप जी कहते हैं कि अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं, भगवान शिव के रूप हैं, तो भगवान शिव की वंदनीय तो गाय माता है। वेदों ने लिखा है, माता रुद्रनाम की, रुद्रों की माता है, तो आप माता को कैसे खा सकते हैं, गाय माता का वध कैसे कर सकते हैं? लेकिन सिंह कहता है, राजन, मैं शेर रूप में हूं और मेरा खाना जीवों को खाना है, मैं किसी भी जीव को खा सकता हूं, और आज मैं गाय को खाकर अपनी भूख को मिटाऊंगा। तो दिलीप जी कहते हैं कि अगर आपको भूख है, आप मेरा शरीर ले लीजिए, मुझे खा जाइए, पर मेरे सामने गाय माता का वध होता मैं नहीं देख सकता। शेर कहता है कि हे राजन,
आप तो इतने बड़े राजा हैं, अगर मैं आपको खा जाऊंगा तो लाखों करोड़ों गायें जिनको आप पालते हैं वो कैसे बढ़ेंगी? एक गाय मैं खा जाता हूं, बाकी को आप बचाओगे। अगर मैंने आपको ही खा लिया तो इन गाय का उद्धार कैसे होगा? लेकिन दिलीप जी कहते हैं, नहीं राजन, मैं गाय माता का उद्धार नहीं करता हूं, बल्कि उद्धार तो गाय माता हमारा करती है। मेरा शरीर नश्वर है, मेरा शरीर तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा अविनाशी है, वो मरने वाली नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे सामने गाय माता का वध हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, मेरी आत्मा कलंकित हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा शरीर ले लीजिए, पर गाय माता को मत खाइएगा। जब वो भाव देखती हैं, सिंह को पता लगता है कि इतना प्यार, भूल गए राजा दिलीप कि मुझे संतान चाहिए, भूल गए कि मुझे आगे राज्य चलाना है। उनको केवल ये याद रहा कि गाय माता हमारी वंदनीय है, गाय माता हमारी पूजनीय है, और गाय माता के बिना इस संसार की जो गति है वो नहीं हो सकती। जब ऐसा भाव उनके मन में आता है तो सिंह चला जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो माता नंदिनी कहती हैं कि हे राजन, मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, आप असल में मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं और मैं आपको एक आशीर्वाद देना चाहती हूं। आपने तो एक संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा शुरू की थी, लेकिन आपने मुझे इतना प्यार किया है, मुझे इतना स्नेह दिया है, मैं आपको ऐसा वरदान दूंगी, आपकी जो संतानें हैं, आपकी जो पीढ़ियां हैं, वो इस संसार का सबसे बड़ा राज्य करेंगी। आप जानते हो, भगवान राम के ही पूर्वज हुए पृथु, उनका नाम पृथु इसलिए था, उन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज्य किया। और भगवान राम ने इस संसार में सबसे लंबे समय तक राज्य किया। तो किसके कारण किया? गाय माता की पूजा के कारण। लेकिन हम गाय माता को पशु समझते हैं, बड़ा दुखांत है। गाय माता पशु नहीं है। हमारे वेदों ने लिखा, ऋग्वेद ने लिखा, गाय माता विश्व की माता है। और क्या कहा? पशवो ना गावो, कि गाय पशु नहीं है। तो अगर आप सनातनी परंपराओं को दिल से मानते हो तो आज के बाद आप क्या कहोगे? ये 3 शब्द याद रख सकते हैं हम, पशवो ना गावो। बोलिएगा आप, पशवो ना गावो। गाय माता पशु नहीं है। क्या है गाय माता? माता है। लेकिन अगर हमें कोई पूछ ले बाहर, अभी यूनिवर्सिटी का कोई लेक्चरर बैठा हो, प्रोफेसर बैठा हो, कोई डॉक्टर बैठा हो, वो कहेगा आपका धर्म कहता है। लेकिन हमारा धर्म नहीं कहता, हमारा विज्ञान कहता है। हमारा धर्म क्या है? 4 वेद। वेद का मतलब क्या होता है? विज्ञान। कैसे कहता है विज्ञान? हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस पे। गाय माता जो है, इसके दूध के अंदर और माता के दूध के अंदर A2 बीटा कैसीन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। किसके अंदर? माता के दूध में और गाय माता के दूध में। तो फिर गाय माता है या नहीं है? कि माता के दूध में भी वही है और गाय माता के दूध में भी वही है, तो माता हुई ना। तो ये वैज्ञानिक पहलू नहीं है, आज विज्ञान मान रही है। पूरे संसार को पता है कि A2 बीटा कैसीन प्रोटीन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। दूसरा, गाय माता की जो
पाचन प्रक्रियाएं हैं, पाचन प्रक्रियाएं, वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हैं। इस संसार में किसी भी जीव की इतनी पाचन शक्ति नहीं है जितनी गाय माता की है। पाचन होने के बाद जो मेटाबॉलिज्म होता है वो गाय माता की छोटी और बड़ी आंत जो है, हमारी आंत से अगर कंपैरिजन करें तो हमारी आंत कितनी लंबी है? कोई बता सकता है कितनी है? 24 फीट। कितनी है? 24 फुट। और गाय माता की 160 से 180 फीट। कितनी है? 160 से 180 फीट। इसलिए गाय माता को माता कहा जाता है। गाय माता एकमात्र ऐसा जीव है जिसके 4 पेट हैं। कितने पेट हैं? पेट के अंदर 4 जगह खाना रहता है। गाय माता की एक और बड़ी विशेषता वो क्या है? हमारे सनातन ने कहा तुलसी, नंबर 1 क्या कहा? तुलसी, पीपल और गौ माता तीनों ही जब सांस छोड़ते हैं तो क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो माता हुई या नहीं हुई? माता है ना। इसलिए किसी भी रूप में माताओं को सबसे ज्यादा पूजा गया, माता का रूप दिया गया। जो सबसे ज्यादा दयावान है, जो कुछ देते हैं, तो वो माता है। तो हमें हमारी परंपराओं को, हर परंपरा को बड़ी गहराई से समझना है। परंपरा को निभाना है। जिस दिन हम निभाना शुरू हो गए ना, अभी हम सिर्फ सुनते हैं, सुनाते हैं, पूजते हैं। किसी चीज को पूजना कैसे है? जैसे गाय माता को हम पूज रहे हैं लेकिन जीवन में निभा नहीं रहे हैं। जिस दिन हमें ये पता लग गया कि गाय माता का दूध अमृत है। गाय माता का दूध क्या है? अमृत। कैसे? पहले तो धर्म ने लिख दिया कि गाय माता का दूध अमृत है। क्या लिखा? माता रुद्रनाम दुहिता वासुनाम शवसा अद्वितीय पुत्र नाम अमृतस्य नाभे। और कहते हैं कि हे माता, तेरी नाभि में अमृत बसता है। जब हमें पता है कि माता की नाभि में अमृत है तो हम उसका दूध और घी खाएंगे या नहीं खाएंगे? खाएंगे ना। अगर हम दूध और घी खाएं, पूरी दुनिया को बताएं कि ये अमृत है और सिद्ध हो जाए कि अमृत है, तो इससे बड़ा कोई व्यापार हो सकता है? तो गाय माता की दशा फिर क्या होगी? सबसे उत्तम, सबसे उच्च। लेकिन आज जो दशा इसलिए बुरी है गाय माता की, क्योंकि हमें पता ही नहीं उसके अंदर कितना बड़ा अमृत का खजाना है। उस खजाने को छोड़ के हम केवल और केवल पूजते हैं। हम क्या करते हैं? जैसे पिता के, माता के आगे हम माथा टेक दें, परिक्रमा कर लें, लेकिन उनकी कोई भी बात ना माने, वो बात हम करते हैं। तो हमारे बीच में अभी महानुभाव हैं जिनका परिचय हमारे एस.सी. गुप्ता जी करवाएंगे। जी आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हमारे बीच में आए हैं। उनका सेक्टर 15 से बहुत ही लगाव है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वामी जी से कहूँगा कि एक स्मृति चिन्ह देकर श्री विक्रांत खंडेलवाल जी, जो कि भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनका अभिनंदन करेंगे। और मैं विक्रांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने समय निकालकर हमारे इस राम कथा में आए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज जो हम इतने आनंद से जो कथाएं कर रहे हैं, जो ये वातावरण बना है, माहौल बना है, इस माहौल को बनाने में जो रोल, जो काम
इन लोगों ने किया है वो एक संत वाला काम है। मैं व्यासपीठ से किसी की वैसे बड़ाई करना उचित नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि आज अगर सनातन बढ़ना शुरू हुआ, फैलना शुरू हुआ, तो हमारे बहुत सारे लोगों का उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूँगा उस योगदान पे, एक लाइन की, इनको समर्पित है। वो हमारे एक रामधारी सिंह दिनकर हुए, उन्होंने कहा, कलम आज उनकी जय बोल जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। कहता कि ऐसे लोग जिन्होंने मूल्य नहीं मांगा, लगे रहे, सदियों से यातनाएं सही, दुख सहे, घर बार छोड़ दिया ताकि हमारा सनातन बचा रहे। फिर आगे क्या कहते हैं, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, इनकी महिमा के साक्षी हैं चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज इनकी जय बोल। तो इनके लिए एक बार ताली। तो आप यहाँ पे आए तो बहुत आपका भगवान दया रखे, साधुवाद। तो हम बात कर रहे थे कि गाय माता के दूध में अमृत है। अगर हम इसको सच्चे हृदय से स्वीकार कर लें कि भगवान राम को मानने वाले सभी आज के बाद गाय का दूध पिएंगे ताकि भगवान राम के समान हमारी बुद्धि हो जाए, घी खाएंगे ताकि भगवान राम की तरह बलशाली हो जाएं, तो क्या होगा, समृद्धि से भर जाएगा हमारा देश, सुखों से भर जाएगा, कोई भी व्यक्ति हमारे देश में गरीब नहीं रहेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि कैसा राज्य होना चाहिए, राम राज्य। कैसा राज्य, जहां सभी सुखी हों और सबके पास धन हो, वैभव हो। तो पहला सुख कौन सा बताया है, निरोगी काया, पहला सुख। फिर दूसरा सुख, पास हो माया। तो माया कैसे आएगी, शुभ जब कर्म करेंगे, कार्य करेंगे तो हमारे पास माया आएगी और वो माया हमें निहाल करेगी। लेकिन जब हम अशुभ कार्य करके बुराइयों से पैसा कमाते हैं तो उससे हमारे घर में सुख नहीं आ सकते। अगर उससे सुख आते तो वाणी में कहा गया है, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, कि सारे सृष्टि के राजा बन जाओ तो भी सुख प्राप्त नहीं होंगे। कब प्राप्त होंगे, जब हम सत्य पर चलकर धन कमाएंगे। जब धन कमा लेंगे, हमारे पास स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तो हमें संसार में अपने पुत्र पुत्रियों की जरूरत होती है ताकि हमारा वंश, हमारा संसार आगे बढ़ता रहे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें हमारे अध्यात्म को गहराई से समझना है, हमारे आयुर्वेद को गहराई से समझना है, ताकि ऐसी संतान की प्राप्ति हो जो इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस संसार के लिए बोझ नहीं बल्कि एक योद्धा बन के आए। हमारे तभी तो एक कवित्री ने लिखा है ना, कहता है, जननी जनै तो भक्त जन, या योद्धा या सूर, चाहे योद्धा होना चाहिए, चाहे सूरवीर होना चाहिए, या भक्ति वाला होना चाहिए, नहीं तो जननी बाज रहे क्यों व्यर्थ गवावे नूर। तो हमें हमारी उन परंपराओं को जीवन में लागू करना है। तो ये तीन भाव, माताओं का, संतों का, विप्र का और गाय माता का, ये हमने अपने जीवन में बसाना है कि किस प्रकार हम अपने जीवन को धन्य करें भगवान राम के इन आदर्शों से। और भगवान राम की जो सबसे बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए, वो ये है कि हम भगवान राम के एक एक जीवन के पहलू को ले लेकर उससे ज्ञान लेते रहें, सीखते रहें और जीवन को आगे
बढ़ाते रहें, जो हम इन कथाओं से प्रारंभ करेंगे अलग अलग दिन। जैसे वेदों ने कहा कि राम क्या है, क्या है राम, राम की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं राम। कहते रमन्ते कण कण इति राम। कहते जो कण कण में रमा हुआ है उसे राम कहा गया है। रमन्ते कण कण इति राम, कि आपके जीवन का एक भी ऐसा पहलू नहीं है जहां राम भगवान आपके सामने खड़े नहीं होंगे। आपके जीवन की एक भी ऐसी जिसको आप कहें कि प्रॉब्लम, संकट नहीं है, जिसका निवारण भगवान राम की कथा में आपको ना मिले। अभी भगवान राम वन में जाते हैं, क्यों जाते हैं वन में, बता सकते हैं किस लिए? वो इसलिए नहीं जाते हैं कि कैकेयी माता ने अपने पुत्र भरत को राज देना चाहा। ये भगवान राम की लीला थी। भगवान राम चाहते थे कि उदाहरण बन के मैं सबको समझा सकूं, सबको ज्ञान दे सकूं। वो ज्ञान देना चाहते थे। भगवान राम क्या करते हैं, वन में चले जाते हैं। तो जब वन में जाते हैं 13 साल कहां पे रहते हैं, कहां पे रहते हैं बताइए आप। 13 साल पंचवटी, कहां पे रहे? पंचवटी का मतलब क्या है? 5 वट, 5 वृक्ष। तो कौन कौन से थे 5 वृक्ष? पहला वृक्ष था, सबने याद करना है, पाकड़। पहला वृक्ष क्या था? पाकड़। पाकड़ का मतलब होता है पिलखण। क्या होता है पाकड़? जिसके नीचे बैठने से आपको कितनी भी सूर्य की गर्मी क्यों ना हो, कितना भी सूर्य तेज क्यों ना हो, आपको ठंडक महसूस होती है। कभी भी आप पिलखण के पेड़ के नीचे बैठ के देख लीजिएगा। कहा जाता है आयुर्वेद में कि अगर आप पिलखण के पेड़ के नीचे बैठते हैं, आपके लीवर में कभी भी बीमारी नहीं आ सकती, लीवर कभी भी गर्म नहीं हो सकता। तो बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए? और आप अगर पाकड़ के वृक्ष आपके चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा हैं, आप कभी देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनके नीचे बैठते ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन हम उन पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। तो हमें पाकड़ के वृक्ष लगाने भी हैं और उनके नीचे बैठना भी है, अगर हम भगवान राम के शिष्य हैं। दूसरा इसमें क्या संदेश छिपा है आध्यात्मिक, कि पाकड़ के पेड़ की तरह शीतल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम गुस्से में परिवार से लड़ते रहें, अपने पड़ोसियों से लड़ते रहें। कई बार तो दुख होता है, ऐसे ऐसे मंदिरों में जाने का मौका मिलता है जहाँ पे एकता होनी चाहिए, वहाँ पे कमेटियाँ आपस में लड़ाई करती हैं राम के नाम पे। हमारे अंदर प्यार होना चाहिए, ये संदेश देता है पाकड़ का पेड़। दूसरा पेड़ कौन सा था? जामुन का पेड़, जम्बू। अब जामुन का पेड़ कैसा होता है? इस पेड़ की विशेषता है, अगर इसके फल हम प्रयोग में लाते हैं तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन, जिसको मैल कहते हैं, जिसको गंदगी कहते हैं, वो हमारे शरीर में नहीं रहती है। ऐसा आयुर्वेद ने माना है, ऐसा साइंस मानती है कि हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? जामुन के फल। दूसरा, भगवान राम जामुन के पेड़ से क्या हमें संदेश देना चाहते हैं आध्यात्मिक? भगवान राम कहते हैं कि जामुन के फल का जो रंग है वो काला होता है, लेकिन जो फल का बीज है वो बहुत ही सफेद होता है। भाव, इंसान देखने में चाहे कुरूप हो,
पर वो अंतकरण से सुंदर होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तीसरा पेड़ क्या है? तीसरे पेड़ का नाम क्या है, बताइए कोई? तीसरा पेड़ रसाला। कौन सा पेड़ तीसरा? रसाला किसे कहते हैं? रसाला किसे कहते हैं, बताइए कोई? आम को कहते हैं, आम। आम को रसाला कहते हैं। जितने भी मीठे फल हैं ये अत्यंत लाभकारी हैं, लेकिन हमने उस मीठे को बदल के चीनी बना दिया, जो केमिकल से और हड्डियों से तैयार होती है। आप एक किस्म का मांसाहार करते हैं जब हम चीनी खाते हैं, तो हमें चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? मीठे फलों का प्रयोग करना चाहिए। अब रसाला क्यों कहते हैं उसे हमारे धर्म में? सनातन में रसाला कहा गया क्यों? रस देने वाला। अब भगवान राम ये कहना चाहते थे कि इंसान रस देने वाला होना चाहिए, आनंद देने वाला होना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करने वाला होना चाहिए। हमारा स्वभाव एक दूसरे को आनंदित करने वाला होना चाहिए। चौथा पेड़ कौन सा था, बता सकता है कोई? कदम का पेड़। कौन सा पेड़ था? कदम के पेड़ के बारे में आप क्या जानते हैं, कोई बता सकता है? भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो प्रथम मिलन हुआ, भाव आत्मा और परमात्मा जहां मिलते हैं, तो वो जगह को भी कदम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कदम। कि जब सच्चाई की ओर आपका भाव बढ़ेगा, पहला कदम, तो उसको कदम कहा गया। और कदम के वृक्ष के नीचे जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर से नफरत, ईर्ष्या, दूसरे के प्रति वैर, विरोध, ये सब खत्म हो जाते हैं। आप बैठ के देखिएगा, अगर आपके हृदय में किसी के प्रति वैर रह जाए तो आप कहना कि ये कथा सत्य नहीं थी, क्योंकि मैंने उसको करके देखा है। हमारे बीच में हमारे आज गर्ग साहब आए हैं अंबाला से। हमारे घर के साथ एक, जिसको हम पार्क कहते हैं इंग्लिश में, बाग, बगीचा, वो लगा हुआ है। हमारे अभी बैठे हैं आपके बीच में, एक बार आप खड़े होंगे, नाम बताएंगे? विजयकांत गोयल। ये हमारे अंबाला से हैं। ये जानते हैं जहाँ मेरा घर है, भगवान ने बख्शिश की है, उसके साथ बहुत ही बड़ा एक बगीचा है। उसके अंदर कदम के पेड़ लगे हुए हैं, पिलखन के पेड़ लगे हुए हैं। और हमने ये प्रयोग करके देखा। सुबह मेरे साथ वहाँ पे हमारे जितने भी पड़ोसी हैं सारे बैठते हैं, और अलग अलग धर्मों के लोग हैं। ये हमने धर्म बनाए ना, लेकिन हम सभी उसके नीचे बैठते हैं। शुरू में जब हम अपने अपने धर्मों को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, ऐसी बहस बहसे होते थे, वाद विवाद होते थे, लेकिन हम रोज उसके नीचे बैठते थे। आज ये टाइम आ गया है कि हम सभी बहुत ही प्रेम प्यार से वहां बैठते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये क्यों है, आप बताइए। कि हम 2-3 महीने पहले तो एक दूसरे से काफी ईर्ष्या करते थे। ये कदम का पेड़ है जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने प्रेम का संदेश दिया। तो हमारी वनस्पति, ये भगवान राम हमें समझाना चाहते थे। इसीलिए भगवान राम रावण को युद्ध में भी दुश्मन नहीं कहते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो जब रावण का वध होता है तो भी लक्ष्मण को कहते हैं कि इसके सर की ओर नहीं, पांव की ओर खड़े होकर इससे ज्ञान प्राप्त करें, उसको इज्जत देते हैं। क्या कहा संतों ने? तिस गुर के ग्रह पीसू नीत,
कहता मैं उस गुरु के घर में रोज चक्की चलाऊं। किस गुरु के घर में? जित प्रसाद वैरी सब मीत। कहता मुझे ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा प्रसाद दिया कि मुझे कोई दुश्मन नहीं लगता, दुश्मनी मुझे अपने मित्र लगते। कोई ऐसी उदाहरण है हमारे पास संसार में? इससे बड़ा उदाहरण जो भगवान राम हमें दे रहे हैं। और पांचवा वृक्ष कौन सा था? पांचवा वृक्ष बताए कोई? पांचवा वृक्ष था बड़ का पेड़। किसका पेड़? बड़ का पेड़। अब बरगद का जो पेड़ है, बड़ का पेड़ है, इसकी सनातन में बहुत महिमा है। आप कहीं भी देखोगे, हमारे जो तालाब हैं, गांव में जाओगे तो वहां पे बड़े बड़े तालाब हैं, उसके चारों ओर बड़ के पेड़ लगाए जाते हैं। बड़ का पेड़ जहां लगा होता है उसकी बहुत घनी छाया होती है, वहां पे लोग बैठ के अपना वक्त बिताते हैं। वहां पे बुजुर्ग बैठ के हंसते हैं, खेलते हैं। क्यों? और भगवान राम ने भी बड़ का पेड़ लगाया पंचवटी में। इसलिए एक तो बड़ का पेड़ बहुत बड़ी मात्रा में तरह तरह की औषधियां प्रदान करता है, जो हम जिस दिन आयुर्वेद पे कथा होगी उस दिन चर्चा करेंगे। कौन सी औषधि किस प्रकार भगवान राम और हमारे ग्रंथों ने बताई कि ये औषधियां हमें क्या क्या लाभ देती हैं, जो बड़ से मिलती हैं। उसके बाद भगवान राम ये कहना चाहते हैं कि बड़ का वृक्ष हमेशा कुछ देता रहता है, देता रहता है। हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि हम देते रहें, किसी से कुछ लेने की इच्छा हमारे मन में कभी ना हो। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, कितने भी महान क्यों ना हो जाएं, हमारी जो सोच है वो हमेशा नीचे रहनी चाहिए। ऐसा बड़ का पेड़ हमें बताता है। जब भी आप बड़ के पेड़ को देखोगे, उसकी जड़ें लंबी होती चली जाती हैं और वो हमेशा धरती के साथ लगी रहती है। और बड़ का पेड़ अपने साथ और पेड़ों को उगाता रहता है, आश्रित करता रहता है और उसी के सहारे आगे बढ़ता रहता है। ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो किसी को पीछे करके नहीं बढ़ सकते, बल्कि दूसरों को सहारा देके, दूसरों को साथ लेके आप भी बड़े बन सकते हो। ऐसा भगवान राम हमें संदेश देना चाहते थे। इसी प्रकार भगवान राम हमें एक संदेश और देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत जो दुर्गा के रूप में, माता के रूप में, जिसे आज हम पूज रहे हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध, उन्हें प्रेम किए बिना अगर आप सोचते हो कि आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, कभी नहीं हो सकती। ये भगवान राम कथा में समझाते हैं, अपनी लीला में समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? जब लक्ष्मण युद्ध के बाद लंका को देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। कहते हैं, हे राम, हे भ्राता श्री, कहते लंका तो बहुत सुंदर है, लंका तो सोने की बनी हुई है, बड़ा वैभव है, क्यों ना मैं यहीं पे रहकर लंका पे राज्य करूं। ऐसा कहते हैं लक्ष्मण। लेकिन भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं, अपि स्वर्गमयी लंका मैं न लक्ष्मण रोचते। कहते हैं लक्ष्मण, सोने से भी सुंदर लंका, सोने से भी अच्छी जो ये लंका है, मेरे मन को इसमें रुचि नहीं है, मुझे ये सुंदर नहीं लग रही है। क्यों सुंदर नहीं लग रही है? कहते जननी जन्म भूमिश्चय, कहते माता की गोद से बढ़कर, माता की
स्नेह से बढ़कर, माता के प्रेम से, वात्सल्य से बढ़कर और जन्मभूमि से बढ़कर अगर स्वर्ग भी मिलता हो वो भी सुख नहीं दे सकता। तो माता की कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए हम दुर्गा माता की, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये संकेत है कि अपनी माताओं की, अपनी बहनों की हमें सबसे ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। यही बात हमारी परंपराओं ने हमें सिखाई। आपने देखा होगा पीछे भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम रखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे नाम से शुरू किया। वहां पे जब पहला उद्बोधन हुआ तो एक श्लोक हमारे शास्त्रों से लिया गया। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बेटियां, बहनें और हम भी उस श्लोक को अपने मन में बसाएं। क्या श्लोक है? आप कहते हैं, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत हिम मेदनी यावत सीता माता कथा लोके तावत जीवैतु बालिका। कहते हैं कि जब तक गंगा बहती रहे, जब तक कुरुक्षेत्र को वह सीता माता को कथाओं में याद किया जाता रहे, तब तक हे बालिका तू जीवित रहे। इसलिए हमारी परंपराओं में जो 9 दिन हैं नवरात्रों के 9 दिन माता की पूजा की जाती है। हमारी परंपराओं में माता को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। अभी भगवान राम के अलग अलग रूप हैं। एक रूप संसारिक रूप, संसार में इंसान बन के आए, वहां पे हमें मर्यादाएं सिखाते हैं। उसके लिए एक उदाहरण है हमारे पास मर्यादाओं के लिए। वो उदाहरण क्या है? आपने अभी साइंस में थ्योरी है एक कि डेवलपमेंट कैसे हुई, सिविलाइजेशन कैसे आगे बढ़ी, सभ्यता कैसे आगे बढ़ी। तो आप सबने ये थ्योरी पढ़ी होगी कि पहले हम 1 कोशिकीय जीव थे, फिर 2 कोशिकीय हुए, फिर बहुकोशिकीय हुए। ऐसा पढ़ते हैं ना हम। तो उसके पैरेलल अगर हम हमारे सनातन की इस परंपरा को देखें, जबकि ये पूरी आध्यात्मिक नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल सत्य है अध्यात्म की कसौटी पर, लेकिन फिर भी हमारी परंपराओं का बहुत बड़ा एक पहलू है। तो आप ये बताएंगे कि सबसे पहला अवतार हमारा कौन हुआ? पहला अवतार नाम बताइएगा। मत्स्य अवतार। कौन अवतार हुआ? मतलब क्या है? मछली। इसका मतलब क्या है कि शुरू में जल में भगवान प्रकट हुए, मत्स्य अवतार, जल के रूप, जल में। अगर आप आज की साइंस पढ़ो तो साइंस भी कहती है कि जीवन की उत्पत्ति किस में हुई? जल में हुई। फिर दूसरा अवतार कौन हुआ मत्स्य के बाद? कश्यप अवतार। तीसरा अवतार वराह अवतार। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। पांचवा अवतार वामन अवतार। और छठा अवतार भगवान परशुराम अवतार। और सातवां भगवान राम। यहां जब आप ध्यान से देखोगे इन अवतारों को, बड़े ध्यान से, सभी उस प्रभु का रूप थे, विष्णु भगवान के अवतार थे, लेकिन भगवान ने अपने में कोई ना कोई कमी छोड़ी। कहीं पे हैं भगवान पर छोटे रूप में, वामन रूप में।
हैं पूर्ण, लेकिन परशुराम रूप में अध्यात्म जो है उसको अपनाने की चेष्टा, लेकिन थोड़े से आवेश में, थोड़े से क्रोध में। लेकिन जब राम बन के आए तो आप पूर्ण मर्यादित होकर आए। रामचंद्र महाराज की कथा सुनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि राम इस दुनिया के सबसे सुंदर, अगर दुनिया हमने देखनी है, वो रूप हैं जिसमें कोई कमी नहीं है, जो पूर्ण मर्यादित हैं। भाव, बहन के साथ रिश्ता कैसे हो, भगवान राम से सीखें। माता और पुत्र का रिश्ता कैसा हो, भगवान राम से सीखें। भाई के साथ रिश्ता कैसा हो, भगवान राम से सीखें। आप देखिए, अगर कोई भाई, दो भाई हैं, आपस में बंटवारा हुआ, एक जिसको हम कहते हैं एकड़ जमीन कम या ज्यादा किसी को दे दे, तो वो उसको कोर्ट में लेके चला जाता है, वो उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। लेकिन भगवान राम राज्य हासिल करने वाले हैं, अभिषेक होने वाला है, पर तुरंत पता चलता है कि आपको वन में जाना है और आपकी जगह भरत को राजा बना दिया जाएगा। तो भगवान राम इस बात को स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं? कर लेते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। क्या ये बहुत बड़ी प्रेरणा नहीं है? हमें नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमें अपने किसी भाई के लिए थोड़ा त्याग करना पड़े तो हमें जरूर त्याग करना चाहिए। लेकिन भाई कैसा हो? भरत जैसा, जिसने इतना बड़ा राज्य मिल रहा है, लेकिन वो राज्य को लेने को तैयार नहीं है। उन्हें तो केवल अपने भाई का प्यार चाहिए। तो ये मर्यादाएं कहां से सीखते हैं हम? भगवान राम के जीवन से। इसलिए भगवान राम का जीवन, दुनिया में किसी भी परंपरा को सीखना है तो आप भगवान राम के जीवन को सामने रखकर सीख सकते हैं। एक बार मैं चाहूंगा, अगर आपके पास भगवान राम और भरत के प्यार का कोई शब्द है तो आप वो संगत के सामने रखिएगा, और समय को देखते हुए आगे का हम एक शब्द करके हम कथा की समाप्ति करते हैं। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की। भरत जी को राम जी ने जिस प्रकार से हृदय में रखा है वह भाव हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा,
लेक सच्चे प्रभु का सहारा, लेक सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसी की रज़ामंद है, जो उसी की रज़ामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए। वो निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए, हो बुरी संगत की रंगत ना भाए। जिसको सत्संग, जिसको सत्संग, जिसको राम कथा पसंद है, जिसको राम कथा पसंद है, उसको बड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर बड़ी आनंद। जिसके हृदय में, हाँ जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की कहो, संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में, हाँ जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। आज की कथा का यहीं पे हम समापन करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आने वाले जो हमारे पास 5 दिन हैं, अभी हम हर रोज़ एक सब्जेक्ट लेकर उस पे कथा करेंगे। कल का जो हमारा कथा का प्रसंग होगा वो होगा संतों की महिमा, और उससे अगले दिन जो होगा वो होगा कि इस पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे अध्यात्म ने क्या कहा, भगवान राम ने किस प्रकार जंगल और वन को संरक्षित किया, उसके लिए अध्यात्म में क्या है। ये 2 दिन आप पहले ही सोच के आए कि हमने ये समझना है कि संत दुनिया में क्यों आते हैं, उनके आने का प्रयोजन क्या है और उनकी क्या महिमा है। और तीसरे दिन हम पर्यावरण की बात करेंगे पूरी तरह। हमारे बीच में पर्यावरण से मुझे याद आया, हमारी एक बहन आई हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, जो पर्यावरण के लिए बहुत काम करती हैं। तो एक बार आप खड़े होइएगा, इनके लिए एक बार ताड़ियां बजाएंगे, हम इनका स्वागत करेंगे, क्योंकि बहनें अब बहुत कामों में सबसे आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। तो अब हम एक एक सब्जेक्ट लेकर
बड़ी गहराई से हम, आज मेरा भाव था कि थोड़े थोड़े सारे हम कथाओं को बीच में लें, चाहे वो पर्यावरण हो, हमारी माताएं बहनें हों, अलग अलग रूपों में। लेकिन कल से हम विधिवत रूप से बड़े सिस्टेमेटिकली आगे बढ़ते हुए सभी सब्जेक्ट को वैज्ञानिक ढंग से जोड़ते हुए कथा में आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि अभी हमारे पंडित जी, जो बहुत ही विद्वान हमारे पंडित जी हैं, आज की जो अभी समाप्ति की जो आरती है उसकी ओर बढ़ेंगे और आप सभी अंतर्मन से आरती में सम्मिलित हों। और अब कोई भी जब तक आरती का समापन ना हो बाहर ना जाएं और भगवान को मर्यादित होकर दिल से वंदना में आप अपने मन को लगाएं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। जनों के संदास, जनों के सब वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी शरण किसकी, तुम बिना और ना दूजा, प्रभु बिना और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। और ब्रह्म परमेश्वर, और ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मूरख कलना ऐसे भक्त तुम स्वामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। सबके प्राणपति, स्वामी सबके राष्ट्रपति। सभी नवीनो दयालु, सभी नवीनो कृपालु, तुमको दयालु। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार भला मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ईश्वर विकार विकारो, आप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। कथा भक्ति कराओ, कथा प्रेम कराओ,
स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको आज तुमको समर्पण प्याला ये मेरा, ओम जय जगदीश हरे। जो कोई नर गावे, स्वामी देव नरि गावे। शिवानंद स्वामी भजन हरि हर स्वामी, अज्ञानचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के दास जनों के अब वाला दूर हरे। ओम जय जगदीश हरे। पूर्णकारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभक्तानि सहितं नमामि। त्वमेव माता भक्तपाशुमेव, त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममदेव देवा। श्रीराम जय राम जय राम, 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 बोलो श्रीराम जय राम जय राम, बोलो श्रीराम जय